जिसकी उम्मीद करी जा रही थी, ट्रंप ने वो बम 30 तारीख को फोड़ ही दिया। मतलब कि इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है। 1 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। ये पोस्ट आप पूरी देख सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारी भारत की इकॉनमी पे, भारत के सेक्टर्स पे। इसमें कौन कौन से सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं, कौन से एक्सक्लूडेड हैं। इसके अलावा ये टैरिफ का मतलब क्या होता है, क्यों ये टैरिफ्स लगाए जाते हैं, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो 30 जुलाई को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंस किया कि भारत के ऊपर वो 1 अगस्त से 25% का टैरिफ लगाने जा रहे हैं भारत के जो गुड्स हैं। अब यहाँ पे ये उन्होंने बताया, जैसा आप इनकी पोस्ट में भी देख सकते हैं, कि उन्होंने ये बताया कि जो हाई टैरिफ है ये इस वजह से है क्योंकि भारत भी जो अमेरिकन गुड्स हैं उनके ऊपर हाई टैरिफ लगाता है। कुछ रेस्ट्रिक्टिव नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हैं, मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें भारत एंट्री ही नहीं करने देता है। जैसे अभी जो ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं उसमें ये डेयरी की बात हो रही है। तो इस तरह के सेक्टर्स हैं। इसके अलावा उन्होंने इस पर भी स्ट्रेस दिया है कि जो भारत का रिश्ता रशिया के साथ है, कि भारत जो सस्ता रशियन ऑयल और मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन की जो जंग ख़त्म नहीं हो रही, ऐसा कहना है उनका। तो इस वजह से भी उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी वजह से भारत को एडिशनल पेनल्टी भी लगाई जाएगी, वो इंडिया को देना पड़ेगा। तो ये जो सारी बातें हैं ये इन्होंने अपनी पोस्ट में लिखी हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब हम बात करते हैं कि जो की सेक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट होने वाले हैं इस टैरिफ की वजह से, वो क्या हैं। तो इसमें आप देखेंगे पहले फार्मास्यूटिकल्स नहीं था, फार्मास्यूटिकल्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है। जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं यूएस में जाती हैं वो, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ़ोन्स वगैरह, टेक्सटाइल अपैरल्स, जेम एंड ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, स्टील, एल्यूमिनियम, सोलर मॉड्यूल्स, मरीन प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड, ये सारे के सारे इंक्लूडेड हैं इस 25% की टैरिफ में। सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स को अभी एक्सक्लूड रखा गया है इस लिस्ट में, मतलब इनके ऊपर ये टैरिफ नहीं लग रही है। बाकी सब चीज़ों के ऊपर ये टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये अभी तक की सेक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब हम बात करें कि ये टैरिफ आखिर है क्या। तो टैरिफ का मतलब कुछ और नहीं है। टैरिफ का मतलब एक टैक्स से है या फिर एक ड्यूटी से है। मतलब ये समझिए कि अगर यूएसए है और यहाँ पे क्या है, भारत है। भारत अपने यहाँ से कुछ प्रोडक्ट अगर अमेरिका भेज रहा है, ये मैं यूएसए बना देता हूँ, ये इंडिया है। तो ऐसे में होगा क्या कि अमेरिका कहेगा कि आप ये जो प्रोडक्ट भेज रहे हो ना, हम इसके ऊपर कुछ टैक्स लगाएंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पे बेच सकते हो। तो ठीक है, अमेरिका में जो इम्पोर्टर होगा जिसने भारत से सामान मंगाया वो टैक्स पे कर देगा, किसको, अमेरिकन गवर्नमेंट को, और उसके बाद वो उस सामान को अमेरिका में बेच पाएगा। तो अब ये सोचिए कि अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है और उसके ऊपर अमेरिका 25 रुपये का टैरिफ लगा दे रहा है, तो जो टोटल प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो 125 रुपये हो गया। तो अब ये प्रोडक्ट किसी भी कीमत पे 125 रुपये से नीचे तो बिकेगा ही नहीं। तो ऐसे में ये प्रोडक्ट 125 रुपये से ऊपर भी, भाई जो इंपोर्ट किया उसको भी तो प्रॉफिट कमाना है, तो वो प्रोडक्ट 125 रुपये से ऊपर ही बिकेगा। तो इस वजह से अगर जितना ज़्यादा हाई टैरिफ रहेगा किसी भी देश का, उस देश के लिए जो जहाँ से प्रोडक्ट जो आ रहा है, इस अपने केस में इंडिया के लिए, उतना ही उस प्रोडक्ट का बिकना महंगा हो जाएगा। मतलब अब ऐसे सोचिए कि अगर कुछ भी, मैं एक जनरल सेंस में लेके चलता हूँ, कोई स्पेयर पार्ट है किसी ऑटोमोबाइल का जिसकी कीमत मैं इंडिया में बता रहा हूँ कि 1000 रुपये है, जो अमेरिका में बिक रहा है। अब ऐसे में अगर 25% टैरिफ अगर हम इस पर लगाएंगे तो इस पार्ट की कीमत जो है 1250 रुपये अगर ऐसे हो गई, ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है। तो ऐसे में पहले अगर ये प्रोडक्ट 1250 रुपये में ही बिक रहा था तो अब नहीं बिक पाएगा। क्यों? क्योंकि अब इस पर 1250 रुपये तो कॉस्ट प्राइस ही पड़ रही। तो अब अगर इसे बेचना भी होगा तो ये 1300 1400, भाई जितना प्रॉफिट मार्जिन होगा उस पर लेकर बेचेंगे। और अगर सेम प्रोडक्ट कोई दूसरे देश का है, वो आपको 1200 रुपये में वहाँ के कंज्यूमर को मिल जा रहा है, तो वो भारत के प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा। तो ऐसे में भारत के प्रोडक्ट का जो बिक्री है वो कम हो जाएगी। जब बिक्री कम होगी तो डिमांड कम होगी, तो जो इंपोर्ट करा रहे हैं यूएसए से लोग वो भी कम कराएंगे, तो भारत का जो एक्सपोर्ट है वो डाउन हो जाएगा। तो ये है पूरा खेल इस टैरिफ का। तो आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ना टैरिफ लगाने का, वो क्या होता है, टू रेज रेवेन्यू। भाई सरकार जितना टैरिफ लगाएगी उसके पास उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा, यूएसए के पास उतना ही ज़्यादा टैक्स में पैसा आएगा। प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, वहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, भाई जो यूएसए की इंडस्ट्री स्पेयर पार्ट अगर बना रही होगी तो उसे अगर कॉस्ट प्राइस अगर मैं मान के चलूँ जितना इंडिया का है उतना ही अगर पड़ रहा है, तो 1000 रुपये का, तो उससे कोई टैरिफ नहीं पे करनी, तो आराम से इस प्रोडक्ट को 1100 रुपये में भी बेच लेगा, तब भी वो 100 रुपये कमा पाएगा। लेकिन भारत का प्रोडक्ट टैरिफ लगने के बाद कॉस्ट प्राइस ही 1250 हो जाएगा,
तो वो उसे 1250 से कम में तो बेचेगा नहीं, वरना फ़ायदा क्या बेचने का। तो इस वजह से डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री होती है उसको बचाने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ कभी कभी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसा भी ट्रंप के केस में तो यही चल रहा है कि सबके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा बनाने में लगे हुए हैं। मतलब ट्रंप का पूरा खेल केवल बिजनेस का ही है, तो वो उसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो टैरिफ होता है ना, दो तरह का होता है। एक होता है स्पेसिफिक टैरिफ, इसमें क्या है, एक फिक्स्ड फी होती है पर यूनिट की। मतलब कि ऐसे जैसे बताया गया कि $100 पर कार, कि इंडिया से जितनी भी कार जाएंगी, ऐसे समझ के रखिए कि केवल $100 उसके लिए पे करना है, ये पर यूनिट के हिसाब से। अब वो कार चाहे 10 लाख की हो चाहे 10 करोड़ की हो, उस पर पे करना $100 ही है। ये होता है स्पेसिफिक टैरिफ। एक आपका यहाँ पे लिखा एड वैलोरम टैरिफ, इसका मतलब क्या है, ये परसेंटेज वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है परसेंटेज में कि आपको 10% या आपने केस में यहाँ पे देखा जाए अभी तो 25% पे करना है। तब ऐसे में अगर 10 लाख की कार होगी तो 10% उसका पे करेंगे, और 10 करोड़ की कार होगी तो उसका 10% पे करेंगे। तो ये होता है दूसरा तरह का टैरिफ। ओके, तो अगर किसी देश के लिए ये टैरिफ लगाया जा रहा है तो अगर वो सस्ता टैरिफ है तो उस देश के लिए अच्छा होगा, लेकिन ये देखना पड़ता है, हर एक सिनेरियो में अलग अलग होता है। मेनली दो प्रकार का टैरिफ है। टैरिफ कैसे वर्क करता है मैंने आपको पूरा सिनेरियो पहले ही बता दिया है कि जो आपका जो प्रोडक्ट होता है जाता है, भाई जो इंपोर्ट कराएगा वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, लेकिन वो जो टैक्स होता है वो तो आगे चल करके जो कंज्यूमर होता है वही तो पे करता है। अपने देश में भी आप कोई भी सामान खरीदते हैं उस पर जो भी जीएसटी वगैरह लगता है तो वो मिल करके जो इंक्लूडेड टैक्स होता है वो हम ही तो पे करते हैं ना, है ना। तो वो आपको देख के चलना होता है। तो इसका जो इंटेंशन होता है वो यही है कि भाई अपनी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए, उसे बढ़ावा दिया जाए, जो कंपटीशन है फॉरेन से वो कम किया जाए, और कई बार जो ट्रेड डेफिसिट होता है ना उसको भी कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है टैरिफ का। अगर हम बात करें कि जो रिसेंट यूएस की टैरिफ्स हैं अब कुछ की कंट्रीज़ के ऊपर, ये जुलाई का आपका डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जैसे इंडिया का तो अभी बताया गया कि 25% है, 1 अगस्त से चल रहा है, और ये कितने सेक्टर से मैंने आपको बता दिया, इसमें आगे ईडीसी लिख लीजिए। फिर चाइना का देखा जाए तो 30% है अभी, और ये 90 डेज़ का इनका ट्रूस चल रहा है, मतलब 90 दिन तक तो ये 30% ही रहेगा। इसके बाद ये अभी इनका नेगोशिएशन चल रहा है, और ये उम्मीद जताई जा रही हो सकता है कि ये जो फाइनल आ जाए इसका टैरिफ इससे भी बढ़ा हुआ देखने को मिले। पहले ये 145% कर दिया था बीच में लड़ाई झगड़ा कर करके। फिर ईयू की अगर बात करें तो ईयू के लिए अभी नया एक यहाँ पे टैरिफ अभी 1-2 दिन पहले ये आपका अनाउंस हुआ है 15% का। इन्होंने ये कहा है यूरोपियन यूनियन ने कि हम रशिया का ऑयल वगैरह नहीं खरीदेंगे, हम यूएस का जो एलएनजी है उसे खरीदेंगे, तो वो 15% का टैरिफ इनके ऊपर लगाया गया है। वहीं जापान की बात करें तो 15% जापान के ऊपर भी मोस्ट ऑफ गुड्स यहाँ पे लगाए गए हैं ऑटोज़ वगैरह को लेकर के। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे वियतनाम वगैरह है तो उस पर जो है 20% का टैरिफ लगाया गया है। ये 2 जुलाई से हुआ है, ज़्यादातर गुड्स पे है। कुछ एकाध जो कुछ ट्रांसशिपमेंट्स हैं उस पर 40% है, वरना 99% या 90% गुड्स पे 20% टैरिफ ही है। तो ये यूएसए का भी करंट का सिनेरियो चल रहा है टैरिफ को लेकर। भारत को लेकर के भी स्टार लगा लीजिए, ये फाइनल नहीं है ना। अभी भारत और यूएसए की जो टॉक्स हैं, ट्रेड टॉक्स चल रही हैं। यूएसए में जो भारत के अधिकारी लोग गए थे वो ख़त्म हो गए हैं। अगस्त में फिर से जो ट्रेड टॉक्स हैं वो शुरू होंगे, लेकिन अब इंडिया में होंगी, यूएसए से लोग आएंगे। अभी फाइनल नहीं हुआ है ये, अभी जब तक फाइनल नहीं होगा तो ये 25% फिक्स नहीं है। अब हम बात करते हैं इम्प्लीकेशंस की कि इंडियन इकोनॉमी पे ये जो टैरिफ अगर चलता है, चलता ही रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2026 तक, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक तो होंगे इसके कुछ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। जैसे पहला इम्पैक्ट तो यही होगा कि 1 अगस्त से जब टैरिफ्स लग जाएंगे 25% के, तो ये लगभग $30 बिलियन का जो हमारा ट्रेड चल रहा है उसको हिट करेगा, जो कि लेस देन इक्वल टू 0.7% ऑफ जीडीपी होने वाला है। अगर हम 2024 का डेटा देखें जिसमें जो $87 बिलियन का ट्रेड हुआ था उसके अकॉर्डिंग, तो अगर इतना हमारा 25% का अगर रहता है तो हमारी जीडीपी में 0.2 to 0.5% का यहाँ पे घटाव देखने को मिल सकता है। फिर कह सकते हैं इतना हिट देखने को मिल सकता है अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो। फिर दूसरा होगा कि जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, जो अभी हमने देखे ना सारे सेक्टर्स, ये हार्डेस्ट हिट इनके ऊपर होगा, क्योंकि जो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट ऐसे कुछ मार्केट्स होंगे जो जाते होंगे, तो उसमें ये देखने को मिल सकता है गिरावट। क्योंकि सिंपल सी बात है, टैरिफ, मैंने अभी सिनेरियो बताया कि टैरिफ जितनी महंगी होगी उस देश में भारत का बिकने वाला सामान की कीमत भी उतनी ही महंगी हो जाएगी। उस वजह से उसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स तो हैं ही, ऐसा तो है नहीं कि केवल भारत ही वो सामान बेच रहा है। वियतनाम है, चाइना है सबसे बड़ा हब,
तो वो लोग तो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस देंगे और वहाँ पे यूएसए के भी कुछ जो उस तरह के सामान बिकेंगे, तो उसमें जब डिमांड कम होगी तो एक्सपोर्ट भी कम होगा। तो ऐसे में जो भारत में एमएसएमईज हैं या जो एक्सपोर्ट्स हब हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब तो एक्सपोर्ट्स हब ही हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब ज़्यादा हिट होने वाले हैं। आगे हम बात करें, एक और शॉर्ट टर्म इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमारी ट्रेड और करेंसी के ऊपर। वही जो मैंने आपको बताया कि जब लेस यहाँ पे कॉम्पिटिटिव हो जाएगा भारत का प्रोडक्ट, क्योंकि भाई महंगा बिकेगा तो कौन लेगा, तो ऐसे में जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है वो कम होगा। इसकी वजह से जो रुपी है वो वीक होगा। सिंपल सी बात है, किसी देश का अगर एक्सपोर्ट कम हो रहा है या फिर उसका ग्लोबल मार्केट में उतना कुछ एक्सपोर्ट वगैरह है नहीं, तो वो जो पैसा है वो कम होता जाता है। तो इसकी वजह से जो रुपी है वो कम होगा। और जनरली ऐसा देखा जाता है कि आरबीआई डायरेक्टली आकर के रुपी को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास नहीं करता। हाँ, पैसिवली कुछ किया जाता है प्रयास, लेकिन यहाँ पे कुछ ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा कि रुपया हो सकता है आगे से कमज़ोर हो। इसके कुछ स्ट्रेटजिक और लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं और ये एक सुधारात्मक भी कदम हो सकता है। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, जैसे कुछ पहला तो डिसएडवांटेज देखते हैं। वो क्या होगा कि जो इंडियन गुड्स हैं वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया, जब कॉस्ट बढ़ जाएगी सेम प्रोडक्ट की, तो जो वियतनाम और चाइना के जो गुड्स हैं वो ज़्यादा बिकेंगे भाई, सेम प्राइस में या उससे भी कम प्राइस में आपको देखने को मिलेंगे, तो ज़्यादा बिकेंगे। और इसकी वजह से सिंपल सी बात है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें शिफ्ट देखने को मिल सकता है। मतलब इसका समझिए ऐसे कि ऐसे समझिए, एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे आईफोन अपनी फैक्ट्री इंडिया में लगाया हुआ है, वहाँ पे आईफोन इंडिया में बना रहा है। अब अगर 25% का टैरिफ लगा दिया, तो ऐसे में जो इंडिया के बने हुए, जो इंडिया से आईफोन जाने वाले हैं, वो महंगे हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर सोचिए कि वियतनाम में अगर 20% ही टैरिफ है ना, तो ऐसे में आईफोन क्या कहेगा कि हम ना अपना बेस शिफ्ट कर लेते हैं वियतनाम में, वहाँ पे तो 20% टैरिफ ही देने को मिले, मतलब 5% कम ही देने को मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ के बने जो आईफोन होंगे वो सस्ते होंगे कंपेरेटिव टू इंडिया, कम टैरिफ देनी पड़ेगी। तो ऐसे में सप्लाई चेन भी इधर से उधर होती रहती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जब इंडिया का टैरिफ अगर ऐसा बढ़ता रहा, तो ऐसे में जो वहाँ के जो इंडिया के प्रोडक्ट हैं यहाँ के, तो उनकी डिमांड अपने आप ही कम हो जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, एक सिंपल सी बात है, आप भी अगर 4 दुकान पे जाएंगे, एक ही तरह की आलू बिक रही है, कहीं पे 50 रुपए की है और कहीं पे अगर 48 रुपए की भी आलू है, तो आप 48 वाली ही लेंगे अगर उसकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है तो ऐसा सब जगह होता है। तो ऐसे में जो हाई वैल्यू एक्सपोर्ट सेगमेंट्स हैं वो हिट होंगे। फिर नेगोशिएशन लेवरेज भी एक कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटजिक इसका इफेक्ट हो सकता है कि जो एनालिस्ट हैं वो ऐसा देख रहे हैं कि ये नेगोशिएशन टैक्टिक है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि एक राउंड की जो वार्ता है वो अमेरिका में, यूएसए में ख़त्म हुई है। जो सेकंड राउंड की वार्ता है वो अब इंडिया में होने वाली है अगस्त में। तो एक तरीके का प्रेशर टैक्टिक बनाने का काम किया जा रहा है और ऐसा उम्मीद करी, इसको इसी तरह से देखा जा रहा है कि इसी वजह से ऐसा हो रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जब फाइनल जो ट्रेड हो, और ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेड की तरफ इशारा कर सकता है कि ये जो अभी जो बातें बने, ये 1 आध साल के लिए नहीं बने, लंबे समय तक के लिए ये बातें बनेंगी, जो भी ट्रेड टॉक्स वगैरह होंगी, तो उसमें ये बहुत हेल्प कर सकता है, ऐसा देखा जा रहा है। आगे बढ़ें तो ये डोमेस्टिक डिमांड का एक क्वेश्चन की तरह भी काम कर सकता है। मतलब एक स्ट्रेटजिक इफेक्ट इसका ये हो सकता है, चूंकि इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है एक्सपोर्ट के ऊपर। अब आपको पता होगा कि दुनिया भर की कंपनी इंडिया में आती हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी, बहुत बड़ा मार्केट है। तो ऐसे में इंडिया कोई एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं है कि अगर हमारा एक्सपोर्ट नहीं होगा तो हम खाने को मर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। और यूएसए से ऐसा भी नहीं है कि भारत का 90% एक्सपोर्ट यूएसए से ही होता है। तो ऐसे में यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि 25% का जो हमारा जो ये टैरिफ हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, ये इंडिया बहुत आसानी से झेल लेगा, ऐसा कहा जा रहा है। फिर ये भी बताया जा रहा है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के रूप में कि जो रिफॉर्म और डाइवर्सिफिकेशन है वो भी इंडिया को देखने को मिलेगा। मतलब जब ऐसा यूएसए करेगा, 25% टैरिफ लगाएगा, तो भाई इंडिया भी अपनी तरफ से कोई नए मार्केट तलाशेगा कि जहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचे और उसी तरह का जो एक्सपोर्ट है वो चले। तो ऐसे में इंडिया अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास करेगा ताकि वहाँ से जो झटका मिला उसे उभरा जा सके। तो मैं इसमें बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट अभी इसलिए नहीं लेकर के आया हूँ, क्योंकि ये तब मैं लेकर के आ सकता जब ये 25% का टैरिफ ना एक फिक्स होता कि ये अब रहेगा ही, ये चलेगा ही, 5-6 साल तो चलेगा, जबकि ऐसा है नहीं। ये एक शॉर्ट टर्म के लिए ही है, जहाँ तक मुझे भी लगता है शॉर्ट टर्म के लिए बस ये एक तरीके का प्रेशर बनाने का काम है। एक तो ये कि अभी जो ट्रेड टॉक्स होने वाले, ये दूसरा जो रशिया वाला एंगल है उसको लेकर के, तो ये एक प्रेशर बनाने का काम किया जा रहा है। बस इतना ही मैं ऐसा देख पा रहा हूँ।
आगे मैं बात करूं इंडिया के रिस्पॉन्स की कि भाई इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स दिया इस पर, तो आप देख सकते हैं ये बताया, ये इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स यही रहा कि हम देख रहे हैं सारी जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और हम वो सारे नेसेसरी स्टेप्स लेने का प्रयास करें जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ज़रूरी हैं। जैसे हमने अभी यूके के साथ एग्रीमेंट किया था, उसमें हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखा था, वैसे यहाँ भी हम देखने का प्रयास करें। मतलब हम अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे, भाई ट्रंप अपना नेशनल इंटरेस्ट देखने का काम कर रहे हैं तो वो हम अपना देखने का काम करेंगे। तो ये इंडिया का एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स अभी तक आया है। तो हमने अभी तक क्या समझा समरी में कि 25% का यूएस टैरिफ जो लगने वाला 1 अगस्त से, ये इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ब्लो है और ख़ास तौर पे उनके लिए जो कि सिर्फ अमेरिकन मार्केट पे रिलायंट। इसीलिए कहावत भी कही जाती है ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में ना रखो कि भाई बास्केट में अगर नुकसान हुआ तो अंडे भी गए। तो अगर कोई ऐसा है जो कि केवल अमेरिकन मार्केट में अब केवल इंटरेस्टेड था, ऐसा कोई सेक्टर या इंडस्ट्री या कोई एक्सपोर्ट हब, तो उसको ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। वहीं पे अगर बात करें जीडीपी पे इम्पैक्ट की तो साइजेबल है, जैसा मैंने कहा 0.2 से 0.5% के बीच का ही साइजेबल है, तो ये आसानी से इसको टैकल किया जा सकता है। वहीं ये इस मूव को जैसा मैंने बताया कि डिप्लोमेटिक प्रेशर और टैक्टिक की तरह देखा जा रहा है कि जो भी ट्रंप की ब्रॉडर ट्रेड पॉलिसी अप्रोच है उसके तहत देखा जा रहा है, ये ऐसा प्रेशर बनाने वाली टैक्टिक की तरह देखा जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी बताता है कि कुछ समय के लिए जैसे चाइना के साथ भी अभी ट्रंप का चलता ही रहता है कि ट्रेड टॉक कहते हैं हो भी गई है, बहुत अच्छी रही, फिर 4 दिन बाद कहते हैं कि अरे चाइना ने तो हमें धोखा दे दिया, चाइना हमें उल्लू बना रहा है, हम चाइना को ऐसा कर देंगे। तो ये सब भी कुछ दिनों तक अब हो सकता है देखने को मिले और इस सब से बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। ये सब अभी जब तक ट्रेड टॉक्स फाइनल नहीं हो जाती हैं तब तक ये सब चलता ही रहेगा। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको ये सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा, टैरिफ का मतलब क्या है, कैसे काम करता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सब कुछ मैंने इसमें बताने का प्रयास किया। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे अपने व्यू बताइएगा और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।